बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह वालिदैन की अज़मत के हवाले से इंशाअल्लाह बयान करने की सआदत हासिल करूँगा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद पर जाने की इजाज़त अता फरमा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं? तो अर्ज़ की, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ अपने वालिदैन की खिदमत करो, यही तुम्हारा जिहाद है। तो इससे पता चला कि जिनके वालिदैन हयात हैं, अगर वो उनकी सही मानों में खिदमत करे तो यूँ समझे कि वो जिहाद कर रहा है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि माँ मेरी है, एक बच्चा कहता है नहीं ये माँ मेरी है, वो दूसरा बच्चा आ जाता है फ़ौरन, वो कहते हैं नहीं ये माँ मेरी है। लेकिन यही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ये माँ तेरी है, वो कहते हैं नहीं ये तेरी माँ है। आज मैंने 1 महीना इसको रख लिया, अब अगली बारी तुम्हारी है, क्योंकि इसकी खांसी से, इसकी बीमारी से मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो 1 महीना मैंने रखा, अब 1 महीना तुम भी अपने घर में रखो। अल्लाह अकबर। बचपन था, बच्चे थे तो कहते थे माँ मेरी है मेरी है, लेकिन जब बड़े हो गए तो अब माँ तेरी है। 1 महीना अब मैंने निकाल दिया, अब 1 महीना तुम निकालो। दुआ खाली नहीं जाती, उसकी बद्दुआ भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी माँ 3-4 बच्चे पाल लेती है, मगर 3-4 बच्चों से माँ पाली नहीं जाती। एक बूढ़ा जो है वो नौजवान के पास आया मोबाइल लेकर और कहा कि मेरा मोबाइल ख़राब है, इसको ठीक कर दो। जब जवान ने देखा मोबाइल ठीक था, उसने कहा बाबा जी ये मोबाइल तो ठीक है आपका। उसने कहा नहीं बेटा, इसको फिर से देखो, ये मोबाइल ख़राब है, इसको ठीक कर दें। उस नौजवान ने दोबारा देखा, सही तरीके से अच्छे तरीके से चेक किया, मगर उसने कहा कि बाबा जी मोबाइल तो आपका बिल्कुल ठीक है। उस बूढ़े बाप के आंखों से मोटे मोटे आंसू जारी हो गए और हिचकियां भरकर कहने लगा कि अगर मोबाइल वाकई ठीक है तो फिर इस मोबाइल पर मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती? मैं तो सारा दिन कान पे लगा के बैठा रहता हूँ, मगर मेरे बेटे की इस पे कॉल नहीं आती। तो नौजवानों, अपने वालिदैन की कदर करो, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत करो। तो किसी ने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर जुमला कहा है कि अगर बेटा इंजीनियर बन जाए, अगर बेटा डॉक्टर बन जाए, अगर बेटा कहीं जज लग जाए, तो माँ बाप ये सोचते हैं कि अब हमारा बेटा बड़ा अफसर बन गया है, हम इससे कैसे बात करें, हो जाए कहीं हमारी बातों से ये नाराज़ ना हो जाए। मगर इसके बरअक्स अगर बेटा आलिम दीन बन जाए तो फिर बेटा सोचता है कि मेरे लहजे में कहीं सख्ती ना हो, कहीं मेरा लहजा ज़्यादा बुलंद ना हो जाए जिसके सबब मेरे माँ बाप नाराज़ ना हो जाए। तो अगर बेटा आलिम दीन हो तो फिर बेटा सोचता है कि कहीं मेरे लहजे की सख्ती की वजह से अर्श का रहमान नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। तो जिससे वालिदैन राज़ी उससे रब और उसका रसूल भी राज़ी। तो अपने वालिदैन की कदर कीजिए। एक मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप अपने कमीज़ के बटन खोलते हैं और फरमाते हैं कि मुझे रहमान की खुशबू आ रही है, और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। तो सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो आपसे बड़ी मोहब्बत करने वाला है। तो हुजूर ने फरमाया जी हाँ, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी अकीदत रखता है। तो सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यमन तो इतना दूर नहीं है, बिलाल हबश से आ गया, सुलेमान फारस से आ गया, सुहेब रूम से आ गया, और यमन तो बिल्कुल करीब है, लेकिन वो आपकी ज़ियारत करने के लिए तो नहीं आया। अल्लाह अकबर। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी बूढ़ी नाबीना माँ की खिदमत उसको जो है मुझ तक नहीं आने देती, तो इसलिए वो अपनी माँ की खिदमत में लगा हुआ है। इस बात से साबित हुआ कि जो अपने माँ बाप का एहतराम करता है, माँ बाप की खिदमत करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआएं कबूल फरमाता है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई जाए और मेरे उवैस से मिले, और जब मिले तो उसको कहना
کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے، میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو اس بات سے ثابت ہوا کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعائیں جو ہیں وہ